आपका इंग्लिश वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस टॉपिक के एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना सीखेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग लिख कर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ हम ग्रामर से जुड़ी हुई उसके रूल्स बताएंगे और टेंस का स्ट्रक्चर पहचानना भी सिखाएंगे दोस्तों, जिससे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से आने लगेगा। मेरे वीडियो में इस तरह के वर्ड और सेंटेंस मिलेंगे जो आप लोग डेली बोलने में यूज कर सकते हो। अगर आप लोग सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो किस तरीके का होगा लाइक, तो उसे जरूर कर दीजिएगा एक लाइक। तो द स्टोरी ऑफ दिवाली जो हमारा स्टोरी है आज का, उसका जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो मेरा है द स्टोरी ऑफ दिवाली। स्टोरी मीन्स होता है दोस्तों कहानी, कहानी ऑफ मिस का दिवाली, दिवाली यानी कि दिवाली का कहानी, द स्टोरी ऑफ दिवाली। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ ग्रेट वॉरियर प्रिंस राम हु हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ नेम्ड सीता। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है दोस्तों एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है? एक बार की बात है, एक बार की बात है। देयर वॉज अ ग्रेट वॉरियर, देयर वॉज दोस्तों इसमें देयर का हम लोग क्यों यूज किए, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो ये सेंटेंस है, एक राजा था, एक महान योद्धा था, ये इसका हिंदी मीनिंग एक महान योद्धा था। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, यानी कि एक महान योद्धा था, तो उसको हम एक कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए हम लोग देयर का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक महान योद्धा था यानी कि एक ग्रेट वॉरियर हम लोग सिर्फ नहीं बोल सकते, सेंटेंस बनाने के लिए देयर का यूज करना पड़ता है। देयर वॉज अ ग्रेट वॉरियर, तो देयर यानी कि था एक महान वॉरियर मीन्स योद्धा, देयर वॉज अ ग्रेट वॉरियर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ग्रेट वॉरियर, एक बार की बात है एक महान योद्धा था, प्रिंस राम। प्रिंस मीन्स होता है दोस्तों राजकुमार, राम जो कि हमारे भगवान है लॉर्ड राम। हु हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ नेम्ड सीता, जिनके पास दोस्तों हैड का हम लोग यूज करते हैं कब? जब हम लोग पास्ट में सेंटेंस को देखते हैं तब। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई वर्ब का एक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हैड का क्यों यूज हुआ होगा? जब वर्ब का एक्शन नहीं है तो कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं? तो जहाँ पे दोस्तों एक इसका अलग भी यूज है कि जहाँ पे हम लोग अपना ओनरशिपिंग यानी कि मेरे पास एक कार है, आई है कार, इस तरीके का अपनापन दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है, अपना चीज दिखाने के लिए, तो उस पे हम लोग हैव हैज हैड का यूज करते हैं। तो हैव हैज का यूज करते हैं जब वर्तमान में रहे यानी कि प्रेजेंट टाइम्स का बात करें, और पास्ट में रहे तो हैड का यूज करेंगे। तो हु हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ, जिनके पास एक ब्यूटीफुल में सुंदर वाइफ मीन्स पत्नी, नाम नेम्ड मीन्स नाम, सीता। तो वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग वॉरियर, एक महान योद्धा था, प्रिंस राम जिसका नाम था राजकुमार राम। हु हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ, जिनके पास एक सुंदर पत्नी सीता नाम था, यानी सीता नाम सीता था। ठीक है, उनकी एक सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था सीता। लॉर्ड राम वॉज सेंट टू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम वाज सेंट टू एग्जाइल, वाज मीन्स भेजे गए थे दोस्तों, यानी कि वाज के बाद यहाँ पे V3 है, तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो लॉर्ड राम वाज सेंट यानी कि भेजे गए थे, लॉर्ड राम भेजे गए थे, तो भेजे गए
थे, और यहाँ पे वाज वेयर है तो इसलिए भेजे गए थे, पास्ट का बात कर रहा है तो थे। टू एग्जाइल, टू मिस पर, एग्जाइल, एग्जाइल मिस होता है दोस्तों देश निष्कासन, यानी कि राज्य निष्कासन, देश निष्कासन, कुछ भी बोल सकते हैं, निष्कासन। फॉर मिस होता है दोस्तों के लिए, के लिए 14 साल यानी कि 14 वर्ष। तो लॉर्ड राम वाज सेंट टू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। भगवान राम 14 साल के लिए देश निष्कासन और राज्य निष्कासन भी बोल सकते हैं, देश निष्कासन 14 वर्ष के लिए देश निष्कासन या राज्य निष्कासन पर भेजे गए थे। 14 साल का वनवास, वनवास भी बोल सकते हैं। He was accompanied by brother Lord Lakshman and wife goddess Sita. He was, वह, ये वे थे, was means थे, he were, accompanied means के साथ, accompany means होता है दोस्तों साथ देना, तो इनके साथ कौन कौन थे वो बता रहे हैं। accompanied means क्या हो गया, के साथ, by means के द्वारा, द्वारा, ब्रदर यानी कि भाई, उनके भाई जिनका नाम क्या था, लॉर्ड यानी कि भगवान, भगवान लक्ष्मण, लक्ष्मण, एंड मिस और वाइफ मिस पत्नी, पत्नी, गॉडेस मिस होता है दोस्तों देवी, सीता। तो ही वॉज accompanied बाय ब्रदर लॉर्ड लक्ष्मण एंड वाइफ गॉडेस सीता। वह अपने भाई भगवान लक्ष्मण और पत्नी देवी सीता के साथ थे, ठीक है। दे ऑल स्पेंड 14 ईयर्स वॉन्डरिंग इन जंगल्स। वे, दे मिस होता है वे, ऑल मिस सभी, स्पेंड मिस बिताए, बिताए। दोस्तों ये दे स्पेंड यानी कि सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो इस वाक्य का हम लोग पहचान कैसे करते हैं, जिसके अंत में या ये होता है। तो वे सभी बताएं, बिताएं, स्पेंड मीन्स बिताना, स्पेंड का ये वर्ब टू फॉर्म है, स्पेंड का वर्ब टू फॉर्म है। 14 यानी कि 14 ईयर्स यानी कि वर्ष। वॉन्डरिंग मीन्स भटकना या इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। इन मिस में जंगल। तो दे ऑल स्पेंट 14 ईयर्स वॉन्डरिंग इन जंगल्स। अब दोस्तों राम जी थे, लक्ष्मण जी थे और सीता जी, वे सभी यानी कि दे जो है किसको डिनोट कर रहा है, राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को। वो सब जो थे 14 साल तक इधर उधर जंगल में 14 साल तक बिताए, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो अ टेरिबल डेमन किंग रावण। वहां देयर वॉज मिस था, ऑल्सो मिस भी, ए मिस एक, टेरिबल मिस भयंकर, डेमन मिस होता है दोस्तों राक्षस, राक्षस, किंग मिस राजा, एक साम्राज्य का कोई राजा होता है वही राजा, रावण, रावण। तो देयर वाज ऑल्सो अ टेरिबल डेमन किंग रावण। वहां जहां पे वो लोग इधर उधर भटक रहे थे तो उसके आसपास वहां पे एक भयंकर राक्षस राजा रावण भी था, ठीक है। ही वॉज द किंग ऑफ लंका। वह, वाज मीन्स था। दोस्तों वाज वेयर का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये पास्ट टेंस में, पास्ट यानी कि बीते हुए समय का को बताने के लिए यूज करते हैं। तो ही वाज द किंग ऑफ लंका, और यहाँ पे ये नॉर्मल सेंटेंस है तो उस नॉर्मल सेंटेंस को दिखाने के लिए वाज का ही यूज करते हैं। इसमें यानी कि कोई वर्ब का एक्शन नहीं है। तो ही वाज द किंग ऑफ लंका यानी कि थे या था, तो थे या था, किंग मिस राजा, ऑफ मिस का, और लंका, लंका। तो वह लंका का राजा था। कौन, तो रावण। यहाँ पे ही किसको डिनोट कर रहा है, तो रावण को। ही हैड 10 हेड्स एंड 20 आर्म्स। उनके पास, ही मिस उनके पास, पास था 10 सिर, और दोस्तों यहाँ पे हेड का जो यूज है वो ओनरशिपिंग दिखाने के लिए, यानी कि अपना इनके पास था कोई चीज दिखाने के लिए, वो भी बीते हुए समय में। तो हम लोग उनके पास था, पास थे ऐसे करके यूज करेंगे। तो पास था 10 सिर और 20 बाजू, बाजू। तो उनके पास 10 सिर और 20 बाजू था। ही वांटेड टू मेक
सीता हिज वाइफ, वह वांटेड मीन्स चाहते थे या चाहे, टू मेक यानी कि बनाना, मेक मीन्स बनाना, सीता हिज वाइफ यानी कि उनकी पत्नी। तो ही वांटेड टू मेक सीता हिज वाइफ, वह चाहते थे सीता उनकी पत्नी बने। ठीक है। सो ही किडनैप्ड गॉडेस सीता एंड टूक हर अवे इन हिज चैरियट। सो मीन्स इसलिए वह ही किडनैप्ड यानी कि अपहरण, किडनैप्ड मीन्स अपहरण कर लिए, गॉडेस मीन्स देवी सीता को, और एंड मीन्स और, टुक हर अवे मीन्स होता है दोस्तों ले जाना, हर मीन्स उसे, यानी कि हर यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है तो सीता जी को। इन ही चैरियट, इन ही चैरियट मीन्स अपने रथ पर। तो सो ही किडनैप्ड गॉडेस सीता, क्योंकि वो अपना पत्नी बनाना चाहते थे, इसलिए वह अपहरण कर लिए देवी सीता का और ले गए, टुक हर अवे इन ही चैरियट, अपने रथ पर ले गए। ठीक है। तो दोस्तों हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से अनुवाद, जो वाक्य सेंटेंस है उसका हिंदी में अनुवाद करने का एक सेंस आप लोगों के अंदर डेवलप हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। लॉर्ड रामा रियलाइज्ड दैट गॉडेस सीता हैड बीन किडनैप्ड। लॉर्ड रामा यानी कि राम भगवान राम, रियलाइज्ड मीन्स महसूस किए, रियलाइज्ड मीन्स महसूस किए, क्योंकि ये भी V2 है, ये सब्जेक्ट है मेरा लॉर्ड राम, और ये V2 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो महसूस किए, तो उसका वाक्य का पहचान करेंगे जब या ये अंत में हो तब करेंगे। डैट मीन्स की, गॉडेस मीन्स देवी, सीता हैड बीन किडनैप्ड यानी कि हैड बीन किडनैप्ड मीन्स कर लिए गए, किडनैप्ड मीन्स अपहरण। तो लॉर्ड रामा महसूस किए कि देवी सीता अपहरण कर लिए गए थे। ठीक है। हैड बीन किडनैप्ड यानी कि हैड बीन किडनैप्ड दोस्तों ये एक पैसिव फॉर्म में ये सेंटेंस है। तो कर लिए गए थे तो किसी के द्वारा किया गया होगा, तो वो कौन था, तो रावण था। सो ही ट्राइड टू लुक फॉर हर, इसलिए ही किसको डिनोट कर रहा है, तो राम जी को। वह ट्राइड मीन्स कोशिश किए, टू लुक मीन्स लुक फॉर हर, लुक मीन्स देखना या देखने, फॉर मीन्स के लिए, लुक फॉर हर उनके, और हर मीन्स उनके। सो ही ट्राई टू लुक फॉर हर, इसलिए वह कोशिश किए उनको देखने के लिए। ठीक है। कि कहाँ पे गए। लॉर्ड रामा विथ लॉर्ड लक्ष्मण एंड लॉर्ड हनुमान एंड थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वेंट टू फाइट रावण। लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम, विथ मीन्स के साथ, लॉर्ड मीन्स भगवान, लक्ष्मण एंड मीन्स और, भगवान, लॉर्ड मीन्स भगवान, हनुमान एंड मीन्स और, थाउजेंड मीन्स हजारों, ऑफ मीन्स का, मंकीज मीन्स दोस्तों होता है बंदर, वेंट मीन्स गए। ये गो का दोस्तों V2 फॉर्म है, V2 गो का V2 फॉर्म। टू फाइट रावण, टू मीन्स से, फाइट मीन्स लड़ने, किससे, तो रावण से। तो लॉर्ड राम विथ लॉर्ड लक्ष्मण, भगवान राम के साथ भगवान लक्ष्मण, और एंड लॉर्ड हनुमान, और भगवान हनुमान, और हजारों बंदर यानी कि इंसान के रूप में बंदर, यानी कि बंदर के रूप में इंसान गए किससे, तो रावण से लड़ने। यानी कि लॉर्ड राम भी थे, लॉर्ड लक्ष्मण भी थे, लॉर्ड हनुमान भी थे, और हजारों बंदरें
किससे लड़ने गए? तो रावण से लड़ने गए। ठीक है। दे फॉट मेनी बैटल्स विथ राइवल फोर्सेस। दे फॉट मीन्स वे सभी यानी कि राम, लक्ष्मण, हनुमान और थाउजेंड में कि वे, फॉट मीन्स लड़े, मेनी यानी कि अनेक, बैटल्स मीन्स युद्ध, विथ मीन्स के साथ, विद द राइवल फोर्स यानी कि विरोध बल। राइवल फोर्स मीन्स प्रतिद्वंदी बल भी बोल सकते हैं, जो सामने से अपोजिशन जिसको बोलते हैं कि लड़ाई करे उससे। तो वे लड़े में बहुत सारे युद्ध, अनेक युद्ध अपने विरोध बल से। ठीक है, विरोध बल के साथ। लास्टली यानी कि अंत में लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम डिफिटेड यानी कि हरा दिए। दोस्तों ये डिफीट का वर्ब टू फॉर्म है। ठीक है, वर्ब टू फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हरा दिए रावण, एंड मिस और, बचाए, सेव्ड मिस बचाए, गॉडेस सीता, देवी सीता को। तो लास्टली जो अंत में भगवान राम हरा दिए रावण को और बचा लिए देवी सीता को। लॉर्ड राम वोन अ वार ओवर एविल। लॉर्ड राम इस भगवान राम वोन अ वार यानी कि जीते एक, वार मिस युद्ध, ओवर मिस पर और एविल मिस बुराई। यानी दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ लड़ाई ही नहीं थी, ये एक बुराई पे अच्छाई की जीत थी। तो भगवान राम जो युद्ध किए उस पे बुराई पे उनकी जीत हुई। ठीक है। दे रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग राम विथ अ ग्रेट विक्ट्री। दे रिटर्न यानी कि वे, दे रिटर्न मिस वे, रिटर्न मिस लौटे, टू यानी पर, अयोध्या, आफ्टर यानी कि बाद, डिफिटिंग मिस हराने, किसको? तो रावण को, विथ अ ग्रेट विक्ट्री, विथ मिस के साथ, ए मिस एक, ग्रेट विक्ट्री यानी कि महान जीत, महान या बड़ा जीत के साथ, बड़ा जीत, विक्ट्री मिस जीत। तो दे रिटर्न वे लौटे, कहाँ पे? तो अयोध्या पर, आफ्टर डिफिटिंग रावण यानी कि रावण को हराने के बाद, विथ अ ग्रेट विक्ट्री और एक महान जीत के साथ। कहाँ पे? तो वे अयोध्या लौटे एक महान जीत के साथ। तो किसको हराने के बाद? तो ये रावण को हराने के बाद एक महान जीत के साथ वे अयोध्या लौटे। लॉर्ड राम वॉज वेलकम्ड विथ लैम्प एंड फ्लावर्स। लॉर्ड राम मीन्स भगवान राम, वाज वेलकम्ड यानी कि किए गए थे, वेलकम्ड मीन्स स्वागत, विथ मीन्स के साथ, लैम्प मीन्स दीप या दिए के साथ, एंड और फ्लावर्स मीन्स फूल। तो लॉर्ड राम वॉज वेलकम्ड विथ लैम्प एंड फ्लावर्स। भगवान राम स्वागत किए गए थे किसके साथ? तो फूल और दिए के साथ। दिस इज वाई पीपुल लाइट लैम्प्स ऑन द दिवाली। दिस मिस यह है, वाई मिस क्योंकि, वाई मिस क्यों, यह है क्यों, दिस इज वाई मिस क्यों, यह है क्यों, इसीलिए पीपुल यानी कि लोग, लाइट मिस जलाते हैं, लैम्प मिस दिए, ऑन मिस पर और दिवाली। तो इसीलिए दोस्तों जो हम लोग दिवाली पे दिया जलाते हैं तो यही कारण है कि राम जी जो है वो एक बुराई पे अच्छाई की जीत करके लौटने पर अयोध्या जब लौटे थे तो लोग उनका स्वागत दीप और फ्लावर्स फूल छीट के वेलकम यानी कि स्वागत किए थे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग दिवाली में दिए जलाते हैं जब दिवाली आता है, यही कारण है। तो दोस्तों ये स्टोरी भी आपको अच्छा लगा होगा और
और इससे सेंटेंस भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो आप नया वर्ड सीखे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस वीडियो से हम क्या क्या सीखे हैं, और आप किस तरह के और वीडियो चाहते हैं वो बता भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त।